Students, in this video we will discuss about the new chapter, spreadsheet. Spreadsheet means we are working on the Excel sheet. Excel sheets. So this is the PDF of that. MS Excel 2010 is an application software that is used to create electronic spreadsheet. Means अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्प्रेडशीट चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, MS Excel का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपका कंसोलिडेटिंग डेटा. कंसोलिडेटिंग डेटा मतलब क्या होता है, डेटा पर वर्क. मीन्स टोटल ओवर. एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ऑल ओवर आपको किसी भी प्रोडक्ट का सेल निकालना है कि वो कितना सेल हुआ है ना, 3 इयर्स में. तो उस पूरे डेटा को हम कंसोलिडेट करेंगे तो हमको एक क्या मिलेगा, पूरा सम मिलेगा सारे डेटा का. ठीक है, अगर जब हम मानते हैं कि इस आपका बुक में एग्जांपल है कि 2017 में, 2018 में और 2019 में कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जो बेचे हैं, है ना. Q1, Q2, Q3, Q4 मतलब आपके मंथ से है कि 3 मंथ्स में, हर 3 मंथ्स में कितना सेल हुई है. आप एग्जांपल देख सकते हैं हमसे, ये ब्रांड नेम कैडबरी, नेस्ले, अमूल, Q1 इन लैक्स. तो ये सेल लैक्स में है. 2.3 लैक्स की सेल हुई है फर्स्ट क्वार्टर में. फिर 1.7 लाख की सेल हुई है सेकेंड क्वार्टर में. इस तरीके से आपका थर्ड क्वार्टर भी है. 1.9 लैक्स की सेल हुई है फोर्थ क्वार्टर में हुई है 2.1 लाख की सेल. तो ये कैडबरी की हुई है, फिर नेस्ले की है, फिर अमूल की है. तो 3 कंपनीज का एक डेटा है छोटा सा. 2017 का एक डेटा है कि किस कंपनी ने किस क्वार्टर में कितनी सेल किया है, कितना प्रोडक्ट बेचा है अपना. ठीक है, अब ऐसे ही 17 का है, फिर नीचे आप 18 का देख रहे हैं, नीचे 18 का है, फिर ऐसे ही 19 का है. तो अब ये तीनों डेटा सीट से हम एक कंसोलिडेटिंग डेटा सीट्स बनानी है जिससे हम पता कर सके कि तीनों साल में ऑल ओवर कितना बेचा है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्लस करेंगे इनको, है ना. इनको सिंपली प्लस कर देंगे. अब अगर चारों क्वार्टर आपको मिल रहे हैं तो आप इजीली प्लस कर लेंगे. 2.3 यहाँ से, 2.3 वहाँ से, 1.9. कैडबरी की तीनों लिस्ट से तीनों कैडबरी को प्लस कर देंगे, फिर तीनों नेस्ले को प्लस कर देंगे, Q1 के अमूल को प्लस कर देंगे, फिर Q2 के कैडबरी को तीनों लिस्ट में, फिर क्वार्टर नेस्ले के प्रोडक्ट को तीनों में. इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, है ना. मैं बोल रहा हूँ जैसे ये है आपका कैडबरी का, तो कैडबरी का Q1 में है 2.3, कैडबरी का Q1 में यहाँ पर क्या है 2018 में 1.9, तो 2.3 प्लस 1.9. फिर ऐसे ही आपका 2019 में भी रहेगा. फिर इस तरीके से इसमें देखेंगे Q2 में कितना है कैडबरी का, इतना, ऐसे ऐसे करके प्लस करके हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब एक्सेल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसको एक फॉर्मूले से केवल एक सिंगल क्लिक में आप इसका पूरा डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं. केवल एक सिंगल छोटी सी प्रोसेस आपको लगानी है और आपका सारा डेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे. वो करने के लिए हमको सिंपली कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप्स फॉलो करेंगे आप. फर्स्ट, द डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन अलाउस टू गैदर फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट. सेपरेट वर्कशीट्स हैं हमारे एक्सेल में, बहुत सारी शीट्स होती हैं. फर्स्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3. उन शीट्स में आप डेटा को रखेंगे और एक मास्टर शीट में आप सारे डेटा को लिंक कर सकते हैं. ठीक है, एक जो भी आप कैलकुलेशन आएगा वो कहाँ मिल जाएगा, मास्टर वर्कशीट में मिल जाएगा. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें देखिए कंसीडर द डेटा ऑफ 3 ईयर्स का डेटा कंसीडर कर रहे हैं. सेल ऑफ कैडबरी, नेस्ले एंड अमूल. कैडबरी, नेस्ले और अमूल की सेल है. द डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू क्वार्टर्स एंड स्टोर्ड एज 1 ईयर पर वर्कशीट. ना, हर ईयर का एक वर्कशीट में रखा है और उनको ब्रेक डाउन किया है क्वार्टर्स में. ठीक है, देन वी कैन क्रिएट अ कंसोलिडेशन शीट विच विल शो द एक्सपेंडिचर बाय ईयर एंड क्वार्टर. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंसोलिडेशन शीट बनाएंगे जो ऑल ओवर डिटेल्स हमको बताएगा एक्सपेंडिचर का बाय ईयर एंड बाय क्वार्टर. ठीक है, अब उसमें वो बोल रहे हैं डज नॉट मैटर इफ द डेटा हैज़ द सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रो और नॉट. MS Excel 2010 विल शॉर्ट दैट आउट फॉर अस. है ना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे डेटा जो रो और कॉलम है वो सब सेम हो, अरेंजमेंट सबका सेम हो. तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वार्टर दिख रहे हैं. पर 2019 की जो वर्कशीट है इसमें आपको केवल
3 ही क्वार्टर हैं, 4, 2 और 1, क्वार्टर 3 यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कोई फिक्स कंपलसरी नहीं है कि आपको कॉलम्स सेम होना चाहिए, है ना, अरेंजमेंट सेम हो, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको बस नेम सेम होना चाहिए। कॉलम जैसे क्वार्टर से लिया है तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 है, तो वही क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 होना चाहिए। कुछ और अलग नेम रखेंगे तो फिर वो डिफरेंट थिंग हो जाएगी, बस वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेम नहीं भी होगा तब भी आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, हियर वी हैव 3 वर्कशीट 2017, 18 एंड 19 हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉलम एंड रोज। देयर इज नो डेटा फॉर क्वार्टर 3 इन द ईयर 2019। मैंने बताया आपको भैया 2019 में क्वार्टर 3 का डेटा नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्कशीट ओपन करनी पड़ेगी MS एक्सेल की, उसमें हमको ये सारा डेटा, ये तीनों ईयर्स का डेटा हमको लिखना पड़ेगा, है ना। ये डेटा जो इसमें है, ये डेटा आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तो ये मैंने एक वर्कशीट ले रखी है और मैंने इसका डेटा भी बना के रखा हुआ है आपके लिए। 2017 नीचे दिख रहा है और 2018, 2019 ये शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनका मैंने नेम चेंज कर लिया है, रीनेम करके मैंने ये डेटा बना लिया। 2017 का डेटा ये है, कैडबरी का है, ये आपको दिख रहा होगा अभी क्लियर। और ये 19 का डेटा, 18 और ये 17, ठीक है। ब्रांड नेम क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 कैडबरी। अब इसमें एक मेन ये इसी तरीके से कॉलम वाइज होना चाहिए, है ना। ये 18 का है, ये 19 का। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, हम स्टेप्स में पढ़ेंगे, स्टेप्स में हम समझते जाएंगे। तो स्टेप 1 है आपका, before using the data consolidation tool, you need to select an empty sheet in the worksheet as the master worksheet or add a new one if necessary. The worksheet is renamed consolidation. Select the upper left cell of the area and where you want the consolidated data to appear. अब हम चाहें तो हम यहाँ पर एक नई शीट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये है ऑप्शन, यहाँ पर नई शीट लेने की। मैंने एक नई शीट ली, शीट 1 है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, रीनेम कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मैंने इसका नेम रखा है। अब यहाँ से हमको सिंपल करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द कंसोलिडेट ऑप्शन ऑन द डेटा टूल्स इन द डेटा टैब। द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमको डेटा टैब में जाना है, तो कहाँ है डेटा टैब, ये दिख रही है डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर ये है आपको कंसोलिडेट, ठीक है। और ये कहाँ करना है, वही कंसोलिडेशन वाली शीट में ही करना है हमको, ठीक है। तो कंसोलिडेट और डेटा कंसोलिडेशन पर हम क्लिक कर देंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो हम स्टेप्स में पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। एक सेकंड, ये डेटा वैलिडेशन का ओपन हो गया है। आपको करना है डेटा कंसोलिडेट का, ये है कंसोलिडेट लिखा है हेडिंग, कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट में फर्स्ट क्या है, फंक्शन सम। अब सबसे पहले हमको फंक्शन समझने को, इसमें डिफरेंट फंक्शन है, सम है, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, है ना। तो ये सारे इसमें फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें ऑल ओवर सम निकालना है ना, तीनों ईयर का। तो हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमारे पास है ऑलरेडी। काउंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ काउंट करना है किसी सेल में, नॉन एम्प्टी सेल या एम्प्टी सेल आपको काउंट करना है, तो हम काउंट का यूज़ करते हैं। एवरेज सिंपली उसका, अगर आपको सेल में जो भी डेटा है उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम मतलब उन सेल्स में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, तो मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम का यूज़ करेंगे। मिनिमम मीन जितनी भी सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें मिनिमम क्या है नंबर, वो मिनिमम बता देगा आपको। प्रोडक्ट मतलब 2 सेल्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। काउंट नंबर मतलब जितने नॉन एम्प्टी सेल्स के अंदर, मतलब जो सेल्स हैं उनके अंदर कितने में क्या क्या कुछ लिखा है, तो उसको वो कैलकुलेट करेगा। जो नॉन एम्प्टी हैं उनको वो छोड़ देगा, मतलब जो सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा है उसको काउंट करेगा, बाकी जो एम्प्टी सेल्स हैं उसको वो छोड़ देगा, उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये डेविएशन है, वेरिएंस है, ये मैथमेटिक्स के आपके टर्म्स है, डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो ये चीज़ें हम इसमें निकाल सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए अभी, सम, तो हम सिंपल सम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 हमारा हो गया है फंक्शन
click on the function that you want to use to consolidate the data. There are 11 functions to choose from the drop down list. उस लिस्ट में 11 फंक्शन है, उसमें से आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, बट हमको यहाँ क्या चाहिए, सम फंक्शन, इसलिए हमने सम फंक्शन ले लिया जो डिफॉल्ट में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है, नाउ क्लिक ऑन द रेफरेंस बॉक्स, द सेलेक्ट फर्स्ट डेटा रेंज टू कंसिडर टू दिस. You need to click on the sheet tab, year 2017, and then drag over the data. Now click on add button to add this first set of data to the consolidation dialog. अब हमको करना क्या है, स्टेप 4 में रेफरेंस पर क्लिक कर लिया आपने. अब रेफरेंस में क्लिक करने में आपको 2017 की शीट पर जाना है, या आप 17 की शीट पर आए. अब देखिए यहाँ पर अपने आप नेम आ गया, ये देखो आपको यहाँ पर रेफरेंस में नेम आ रहा है, 2017 आ गया. ठीक है, अब 2017 में अब आपको डेटा पर क्लिक करना, जो आपका डेटा है वो डेटा आपको लेना है. तो ये डेटा मैंने लिया और मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये डेटा लिख गया है. इसमें क्या लिखा हुआ है, 2017 $A$2 $E$5 मीन्स ए से लेकर ई तक है ना, E5 तक जो डेटा है वो पूरा हमने ले लिया. A5 से लेकर E5 तक का डेटा हमने पूरा सेलेक्ट किया है. और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड. सिंपली क्लिक करना है, ऐड. ये फर्स्ट शीट हो गई आपकी. ऐसे ही अब हमको जाना है 2018 की डेटा पर. 18 की डेटा पर गए और सेम यही देखिए वो पूरा अपने आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया. बस हमको करना क्या है, यहाँ पर इतना चेक करना है कि 2018 आ रहा है या नहीं आ रहा है. बस 2018 आ रहा है और इसको हम ओके कर देंगे, ऐड. फिर हमको जाना है 2019 की डेटा पर. ये देखिए 2019 ऑलरेडी अपने आप हो गया और हम फिर से कर देंगे ऐड. चाहें तो जो 19 का डेटा है इसमें हमारा थोड़ा सा कम है. 19 का डेटा कहाँ तक है, 19 का डेटा बस ये इतना है, D5 तक है, E5 तक नहीं है. कहाँ तक है, D5 तक. तो 19 के डेटा को हम पहले डिलीट कर देंगे, फिर नए वाले 19 डेटा को हम ऐड करेंगे. ये 19 का डेटा हमने फिर से ऐड किया, 2019. क्लियर. अब तीनों फाइल शीट्स हमारी ऐड हो गई हैं. बस अब सिंपल करना क्या है, आपको ये बताना है उसमें कि हमारी रो कौन सी रो क्या वर्क कर रही है ना. तो देखो लेबल्स कहाँ पर हैं, टॉप रो में है. ठीक है, और आपके जो सेकेंड लेवल से मीन्स जो कैडबरी वगैरह लिखे हैं वो कहाँ लिखे हैं, लेफ्ट कॉलम में है. तो ये लेफ्ट कॉलम. और क्रिएट लिंक टू द सोर्स डेटा. अब लिंक बनाना है, सोर्स डेटा मतलब ये तीनों शीट से लिंक हमको बनानी है. यस, तो हम तीनों शीटों पर तीनों को टिक करेंगे. ठीक है, सिंपल है. तीनों चेक बॉक्स को आप क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे. जैसे ओके करेंगे तो ये आपका डेटा देखिए आ गया. अब ये डेटा बना कैसे, तो देखो ये प्लस साइन दिख रहा है आपको, ये प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेगा, देखो ये तीनों शीट्स का डेटा यहाँ पर आ गया. 2.3, 1.9, 2.3. चेक करो 17 में कितना था, 2.3. 18 में कितना है, 1.9. और 19 में कितना है, 2.3. समझ रहे हैं, देखिए 2.3, 1.9, 2.3. तीनों डेटा यहाँ उठ के आ गए हैं और उनका प्लस हो गया है. सेम यहाँ पर आपको दिख रहा है. इसको बड़ा कर लीजिए तो Q1 Q2 दिखने लगेगा. ये ठीक है, ये Q1 का सारा डेटा, Q2 का तीनों शीट्स का डेटा, Q3 का तीनों शीट्स. देखिए अब Q3 हमारी 2019 में नहीं था, तो देखो ये ब्लैंक है ना. ये दिखा देते हैं आपको, 2019 में हमारा Q3 नहीं है तो वो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है. ठीक है, और Q4 था तो ये हो गया. तो ये सारा प्लस हो गया, ऑटोमेटिकली उसने प्लस कर दिया सारी चीज़ें. समझ गए तो कैसे करना है. ये आपका कंसोलिडेटेड डेटा आपके पास आ गया है. बस ये इतनी प्रोसेस है जो आपको करनी है. ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार दोबारा से और स्टेप्स को पढ़ते जाइए. स्टेप्स को पढ़ के आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ओके, बाकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फिर इसमें कंसोलिडेशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे क्रिएटिंग सब टोटल. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं.